नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जीएस और करंट अफेयर के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप पढ़ सकते हैं और अपने फ्यूचर को नई दिशा दे सकते हैं। बात करते हैं 15 जुलाई, ठीक है। हाल ही में विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 4 जो है ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। कई बार एग्जाम में क्रम लगाने को आया है, मैंने यूपीएससी एग्जाम में देखा है इनका क्रम लगे तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन ना। चलिए, इसमें राइट आंसर जैनिक सिनर है, इन्होंने जीता हुआ। कमेंट कर दीजिएगा ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ना। चलो, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका राइट आंसर है यानी चेल्सिया फुटबॉल क्लब। इस खेल का आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी मेटलाइफ स्टेडियम में किया गया ना। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस देश के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तलिस्मैन सेबर में हिस्सा लिया है इंडिया ने? उसका नाम क्या, किस देश के साथ? वो कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर ना। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का निधन हो गया है? मोहम्मद बुहारी का निधन हो गया है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे? तो इसका आंसर है नाइजीरिया। काफी लंबे समय तक रहे, एक प्रकार से इनके हाथ में सैन्य शासन भी रहा, उसके बाद ये वहां के राष्ट्रपति भी रहे। ये मामला नाइजीरिया का है जो एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, डेथ पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। अर्थकुल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है, यानी पुलिस स्टेशन बना है? आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर केरला है। आईएसओ 1947 में बनाया गया, स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। कई बार हमने एग्जाम में देखा है कि आईएसओ का मुख्यालय पूछा है कि आईएसओ मुख्यालय कहां पड़ेगा, तो जनेवा। दुनिया भर में उत्पाद, सेवाओं और प्रणालियों के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के मानक तय करता है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में आईसीसी के किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पहली बार किस देश ने जगह बनाई है? बात क्लियर है, पहली बार किस देश ने जगह बनाई है? इसका राइट आंसर इटली है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए इस क्वेश्चन। इटली, फ्रांस, जर्मनी, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। ये लोग फ्रांस फुटबॉल के मेन जो है दिग्गज प्लेयर हैं, लेकिन ये लोग क्रिकेट में एंट्री ले रहे हैं, तो इटली ने किया है। तो इटली ने पहली बार किसी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है। अभी एक उपलब्धि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए है, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा। वैसे इसमें 20 देश खेलते हैं। अब आप लोग समझदार हैं, 20 देश खेल रहे हैं तो कंट्री की संख्या उसका और ज्यादा बढ़ भी सकती है ना, 20, ठीक है। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और है बड़ा अच्छा सा, कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? ये मामला किस देश का है? तो ये मामला फ्रांस का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जैसे फ्रांस से राफेल वगैरह की डील हुई है, राफेल फ्रांस के ही है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आर दुराई स्वामी को किस संस्था का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है ना? आर दुराई स्वामी, एमडी एंड सीईओ फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसमें ऑप्शन नाबार्ड है, सिडबी है, एलआईसी, एसबीआई। राइट आंसर एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, 1956, हेडक्वार्टर मुंबई। आर दुराई स्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 28 अगस्त 2028 तक रहेगा, मतलब 3 वर्ष तक ये अपने पद पे रहेंगे। जनरली यही कार्यकाल होता है, एसबीआई हो चाहे नाबार्ड चाहे किसी में भी हो, फिर एक्सटेंशन करेंगे तो 5 साल कर देंगे, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में बी सरोजा देवी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित रही हैं? तो इनका आंसर फिल्म से रहा। ये कई साउथ की फिल्मों में काम किया है, फिल्मी दुनिया में अभिनय सरस्वती के नाम से मशहूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रीमान जी लोग। फिल्मी दुनिया में अभिनय सरस्वती के नाम से मशहूर दक्षिण की अभिनेत्री बी सरोजा देवी निधन हो गया। उन्होंने अपने 6 दशकों से अधिक के फिल्मी कैरियर में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी और सिंगली में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस राज्य की राजधानी ने स्वच्छता में पहला स्थान हासिल किया है? ये क्वेश्चन है ना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के जो रिजल्ट जारी किए गए, इसमें 2024 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद ने स्वच्छता में पहला स्थान हासिल किया। इसमें स्टेट कैपिटल पर सर्वे हुआ है, और जो कि पिछले साल 5वें स्थान पर था। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले साल की तुलना में तीसरे स्थान पर था। इधर मतलब समझिए कि पहले स्थान पे अहमदाबाद है, सेकंड पे अहमदाबाद सिटी है, सॉरी यहाँ, ठीक है, कैपिटल की बात, सॉरी, इसको गुजरात की राजधानी अहमदाबाद ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ, ठीक है, चलिए, भोपाल नंबर 2 पे है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ नंबर 3 पे है। जबरदस्त छलांग लगाई है लखनऊ ने। विश्वास नहीं हो रहा कि लखनऊ भी इतना साफ हो सकता है क्या। जो लोग रहते होंगे जरूर समझते होंगे लखनऊ के बारे में, लेकिन चलिए, छलांग तो नंबर 3 पे ही है। अच्छा, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, लेटेस्ट है ना। अभी भारत सरकार ने कितने राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया है, तो इसका आंसर 2 है। हमने राज्य की बात की है, वैसे 3 लोगों का अपॉइंटमेंट किया गया, 2 स्टेट है, 1 यूटी है। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, पूसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं प्रोफेसर असीम कुमार घोष को, ये बंगाल के हैं, हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लद्दाख हमारा लेटेस्ट यूटी है। तो ये भी सब अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्रौपदी मुर्मू जी का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो वैसे तो 12 मेंबर राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा जैसे क्षेत्र से। इनमें से 4 मेंबर अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किए गए, उन चारों का परिचय कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए भेजा है। मुर्मू ने संविधान के अनुसार 80 के खंड 3 के तहत यानी प्रशक्तियों का उपयोग करते हुए मनोनीत किया है। उज्जवल निकम, फेमस वकील, इन्होंने अजमल कसाब का केस लड़ा हुआ था, तो प्रसिद्ध जो है वकील हैं उज्जवल निकम। हर्षवर्धन श्रृंगला, विदेश नीति विशेषज्ञ हैं, IFS ऑफिसर रहे। मीनाक्षी जैन, प्रमुख जो है इतिहासकार हैं। ये सदानंदन मास्टर जो है ये समाज सेवक है। तो ये 4 नाम याद रखेंगे, उज्जवल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन, सदानंदन मास्टर साहब। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज हो गई 15 जुलाई की न्यूज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और ऐसा होता नहीं सर कि पर डे कोई न्यूज आप पढ़ें 10 न्यूज, इसमें कोई महत्वपूर्ण ना हो, कुछ कुछ बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।